बिहार की जनता ने नीतीश जी की अंतिम पारी के लिए एक बेहतर दया किया है। चेहरा तो व्यक्तिगत जीवन में है, एक अच्छे इंसान है वो। 20 साल से है उन्होंने जो सेवा की, तो आज भी यदि बीजेपी कहती है कि हम जीते हैं तो नीतीश जी की कृपा पे ही तो जीते हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता यदि एनडीए को दी है तो नीतीश कुमार के लिए ही दिए, नीतीश कुमार के लिए ही दिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया। तो फिर इतना लेट क्यों? लगातार बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है? साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। $7.42 करोड़ दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7.45 करोड़। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है, और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी के साथ लगातार धोखा करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा हो रहा है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है, और यह बात नीतीश कुमार जी को और जनता दल यू को समझ लेना चाहिए कि उनका स्वाभाविक घर आज भी जहां गांधी विचारधारा है, जेपी लोहिया कर्पूरी जी की संस्कृति है, वहीं है। नाथूराम गोडसे की विचारधारा और कंप्लीट अंबेडकरवादी संविधान से इतर हिटलर की तरह शासन चलाने वाला बीजेपी और आरएसएस के साथ वो कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकते। पहले भी डीएनए से लेकर के नीतीश कुमार जी को सदन की भाषाओं को लेकर मोदी जी ने कई खतरनाक आलोचना कर चुके हैं, और नीतीश कुमार जदयू पसंद नहीं है। यह चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं।
इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए, ये आप समझिए। अच्छा, तो लेकिन मेजोरिटी तो है फुल दोनों की तरफ से, तो परेशानी कहाँ? भैया परेशानी तो बीजेपी को है नीतीश जी को लेके, नीतीश जी को थोड़ी है। नीतीश जी के लिए तो इधर 41 एमएलए बैठे हुए हैं हमारे इंडिया गठबंधन, कि आप अपने घर में आइए और स्वाभाविक रूप से आप सरकार चलाइए। नीतीश कुमार जी को मजबूरी आज बना भी दे तो बंगाल के चुनाव के बाद ये लोग नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार रहे। बंगाल और असम के चुनाव तक ही नीतीश कुमार को ये मजबूरी रखना चाहेंगे। उसके बाद या तो ये जदयू को तोड़ेंगे। हम नीतीश कुमार जी को एक सलाह देना चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष कभी मत दीजिएगा बीजेपी को, सब कुछ दे दीजिएगा लेकिन विधानसभा अध्यक्ष मत दीजिएगा। ये करबद्ध हाथ जोड़ता हूं नीतीश जी आपसे। अच्छा, एक ये है कि जिस तरीके से लालू परिवार में रोहिणी आचार्य है, वो कल जिस तरीके से रोड़ों कर उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप, लालू जी भी रो रहे थे वहाँ, राबड़ी जी भी रो रही थी, उनके सामने जिस तरीके से ये हुआ, कैसे देखते हैं? संजय यादव और रमेश पर वो सवाल खड़े किए। देखिए, घर घर की कहानी है, एक घर की बात नहीं है, और कोई परिवार ना बिखरे, मैं ऐसा मानता हूं। राजनीति में परिवार को नहीं घसता जा सकता। रोहिणी जी घर की बात को अपने बहनों और अपने परिवार के बीच में बड़ा दिल दिखा करके वाह इसको कंप्रोमाइज कर ले तो समाज के लिए भी और लालू यादव के सम्मान के लिए भी अच्छा होगा। मैं मानता हूं कि उस परिवार में जो शिखंडी हैं और जिस तरीके से विभीषण और मान सिंह के तरह जो जयचंद लोग बैठल हैं, तेजस्वी जी को उन जयचंद और मान सिंह को परिवार में दखल नहीं दिलाना चाहिए, और ये तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि परिवार को कैसे एक किया जाए। परिवार को कभी नहीं टूटने देना चाहिए। विचारों का मतभेद रहता है, पति पत्नी के बीच रहता है, सबके बीच रहता है, लेकिन बिखराव सही नहीं है। और यह घटनाक्रम समाज को प्रभावित किया है। लालू यादव जी के सम्मान के प्रति गरीबों का ऊंचा सम्मान है। यह लालू यादव परिवार का ही मतलब नहीं है। इस तरह से जो लोग लालू यादव का सम्मान और करते हैं वो सारे परिवार और बिहार के उस समाज का पर असर पड़ा है। और जब समाज पर असर पड़ता है तो यह मान लेना चाहिए कि ऐसे जयचंदों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। जिनका नाम रोहिणी जी ने लिया है वो पहले भी राजद परिवार में कई तरह के गलत निर्णय उनके द्वारा करवाया गया। पहले भी तेजस्वी जी भी, प्रताप जी भी कई बार इस संदर्भ को चर्चा किए। और ऐसे लोगों को यदि तेजस्वी जी रखते भी हैं तो पॉलिटिकल रखें, परिवार में भागीदार और हिस्सेदार न बनने दें। मैं तो चाहूँगा कि इस दुर्गति के लिए राजद वर्कर लगातार इन बिंदु पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वर्कर का सम्मान हो, राजद परिवार का सम्मान हो, और वर्कर और राजद परिवार जिन लोगों के कारण आहत हैं उन्हें अविलंब निकालना चाहिए। 1 मिनट भी उन्हें रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए, अन्यथा राजद परिवार को चाहने वाली जनता और वर्कर उसे निकाल देगी।